विनोद जी, क्या एक भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में इस मुद्दे को इस तरीके से इग्नोर करके चल सकती है? देखिए आशुतोष जी, पहली बात तो ये है कि मामला सिर्फ हरियाणा तक का नहीं है। ये संयोग है कि वो दो बच्चियां जो है हरियाणा की रहने वाली हैं, नहीं तो मामला तो ये पूरे देश का हो गया है। और अभी देखिए सिर्फ हरियाणा नहीं, आप हमारे कानपुर शहर में पहलवानों ने जो है जुलूस निकाल करके वहां चेतावनी दी कि हम आंदोलन करेंगे। आज जो है हापुड़ में और मुरादाबाद में और तमाम सारे कन्नौज में कई जगह जो है धरने दिए गए, देश के बाहर, दिल्ली के बाहर, इस तरह की खबरें भी आई। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता है कि सरकार का जो अपना सूचना तंत्र है वो क्या किस तरह का फीडबैक दे रहा है। नरेश सिरोही जी का मैं अभिनंदन करता हूं इस बात के लिए कि वो ऐसे नेता है बीजेपी में जो पार्टी हित से ऊपर जो सत्य है, सच है और समाज का हित है उसके साथ खड़े होते हैं। किसान आंदोलन के समय भी उनकी आवाज बड़ी मुखर थी और आज भी वो यहाँ पर आगे जो बात कह रहे हैं बड़ी मतलब वजनदार बात कह रहे हैं। इन खाप पंचायतों को सिर्फ ये कह के छोड़ देना कि साहब ये तो गांव के कुछ लोग हैं, एक बिरादरी के लोग हैं, उनका इसको ऐसा नहीं, बहुत गलत फहमी में लोग हैं। ये खाप पंचायतें वो हैं, राजा हर्षवर्धन के जमाने से तो इनका अस्तित्व तो है ही। 1857 के जो क्रांति हुई थी उसमें इन खाप पंचायतों की बड़ी भूमिका थी। किस तरह से खाप पंचायतों के आह्वान पर यहाँ के किसान जो है वो आंदोलन क्रांतिकारियों के साथ मिलकर वो लड़ाई लड़े थे। वो चाहे जाट बिरादरी की खाप पंचायतें हो, चाहे गुजरों खाप पंचायतें हो। तो इन खाप पंचायतों की जड़ें बहुत गहरी हैं। ठीक है, कई बार वो उस तरह की कुछ घटनाएं ऑनर किलिंग वाली होती रही जिससे खाप पंचायतों की बदनामी भी हुई, लेकिन ओवरऑल एक सामाजिक समरसता और सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक मर्यादाएं बनाने में इन खाप पंचायतों का बड़ा योगदान रहा है। किसान यूनियन का इतिहास है, भारतीय किसान यूनियन का, जिसको मैं लगातार मैंने कवर किया है अपनी किताब में भी, और नरेश सिरोही जी उसमें से जुड़े रहे हैं। खाप पंचायतों का ही पूरा आंदोलन था और उसमें बालियान खाप के थी प्रमुख थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। इसके अलावा गठवाला खाप, चौगामा खाप, बहुत सारी खापें जो है, जितनी खापें हैं सबके आह्वान पर देश खाप किसान आकर के जुटते थे और उसमें हर बिरादरी की खापें जुड़ी हुई थी। तो ये मान के चलना कि ये कोई एक खास बिरादरी का आंदोलन है या ऐसा, खाप पंचायतों का असर पूरे समाज पर है। ये मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इन सब इलाकों में देख चुका हूँ और जानता हूँ। इसलिए इनको इग्नोर करना या अनदेखा करना मुझे लगता है थोड़ी सी गलती शायद भाजपा के रणनीतिकारों से हो रही है। और ये बेचैनी हरियाणा में नहीं है, ये बेचैनी उत्तर प्रदेश में भी है। अभी जब हरिद्वार में मेडल विसर्जन करने के लिए हमारी ये बच्चियां गई थी, बेटियां, तब केंद्रीय मंत्री जो उस इलाके से आते हैं, हम सब जानते हैं, वो भी बालियान खाप के हैं, उन्होंने खुद अपने स्तर पर बात करके कहा कि किस तरह इस मामले को जो है न होने दिया जाए। चिंता सब में है क्योंकि आखिरकार रहना तो समाज के बीच में है। जी पार्टी में हो, कहीं भी हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि एक जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करवाने में सरकार को क्या मतलब दिक्कत आ रही है और क्यों इतना बड़ा वो हो रहा है। मुझे एक चीज समझ में आती है कि दरअसल जिस तरह किसान आंदोलन हुआ, 1 साल तक लंबा किसान आंदोलन चला और उसके बाद उसमें 700 किसानों की शहादत हुई, तमाम आलोचनाएं सरकार की हुई, सब कुछ हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करके उस कानूनों को वापस लिया। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो उन सारे इलाकों में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से जीती। अब टेनी वाला नाम लिया अभी इन्होंने, पुष्पेंद्र जी ने, तो टेनी खीरी से आते हैं, वहां की सारी सीटें बीजेपी जीत गई। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और सरकार के जो कर्णधार हैं उनके अंदर शायद ये भावना है या धारणा है कि ये कुछ भी कर ले बैठ ले, लेकिन जब चुनाव आएगा तो हम अपना नैरेटिव बनाएंगे और हम उसमें चुनाव निकाल लेंगे। वो नैरेटिव आप जानते हैं हिंदुत्व के ध्रुवीकरण का नैरेटिव है। आज जो किसान बैठे हुए हैं, जब वोट डालने जाएंगे तो हिंदू हो जाएंगे। तो ये जो समस्या है, इसका ये एक भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को सबको लगता है कि ये उनके पास एक ऐसा हथियार है कि ये कोई आंदोलन होते रहे, सब हो जाएंगे, हम अपना निकाल लेंगे, या लास्ट आखिर टाइम में जब सब कुछ आखिर जब पानी गले तक आ जाएगा तो कर लेंगे कुछ कार्यवाही और फिर वाहवाही लूट लेंगे, जैसा किसान आंदोलन में हुआ। तो मुझे लगता है कि लेकिन हर बार एक ही फार्मूला, एक ही दवाई सही नहीं होती है। कई बार वो नहीं चलती है। एक बार चल गई इसका मतलब नहीं है कि वो कोई रामबाण फार्मूला है। अब कर्नाटक में आप देख चुके हैं हिंदुत्व का ध्रुवीकरण किस तरह फेल हुआ। तो मुद्दे जो जनता के हैं, और ये मामला सिर्फ जाट या गुजर या ठाकुर का नहीं है, ये महिलाओं का मामला है और महिलाओं की सिर्फ एक ही बिरादरी होती है, वो है महिला बिरादरी। ये समझना चाहिए, उसमें वो जाति धर्म और मजहब से ऊपर होती है महिलाओं की सोच। कुछ प्रतिशत छोड़ के आम महिलाओं के अंदर इसको लेकर के एक नकारात्मक छवि बन रही है और इसको लेकर के अगर महिलाओं का रुख बदल गया तो ज्यादा मुश्किल होगी। इसलिए सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, और सिरोही जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी भी जिम्मेदारी है कि इस भावना को पहुंचाएं
कि जितनी जल्दी हो सके इस समस्या का समाधान करें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।